केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पे चर्चा करते हैं। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणों में दो चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, कंबस्टन यानी कि दहन और थर्मल डिकम्पोजिशन। दहन का मतलब है कि यह न तो स्वयं जलती है और न ही जलने में सहायता प्रदान करती है, बट लेकिन मैग्नीशियम या पोटेशियम अगर जलते हैं तो उसमें यह सल्फर डाइऑक्साइड जलने में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड टूट करके सल्फर प्लस ऑक्सीजन में निकल जाती है और यह ऑक्सीजन ये जब जलते हैं तो उसमें और गति प्रदान करती है। दूसरी चीज है थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब है कि अगर हम इसको देखें, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यह सल्फर डाइऑक्साइड 1200 डिग्री सेल्सियस पर 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो यह सल्फाइड बनाती है और यश बाहर निकालती है। अर्थात अगर 3SO2 2SO3 में बदल जाती है और एक सल्फर बाहर निकालती है। यह दो चीजें आप दहन और तापीय अपघटन पढ़ चुके हैं। अब तीसरी नंबर आती है एसिडिक नेचर अर्थात अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में हम दो चीजों की बात करते हैं, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है, यानी कि H2SO3 बना देती है। अब हम इसके आधार पर हम कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड को क्षार के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसके साथ मिलकर के सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है, यानी NaHS2 इसको हम कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड अगर हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता कर दें, यानी कि इसको अगर हम ज्यादा कर दें SO2 प्लस 2NaOH, उस स्थिति में यह सोडियम बाइसल्फाइड के जगह पर सोडियम सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात और पानी निकालता है। अर्थात सोडियम, दो सोडियम एक ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के Na2SO3 बना लेते हैं और प्लस पानी H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना लिया और यह सोडियम सल्फाइड बना लेता है। अभी आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड जब सिंगल क्षार के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फाइड बनाता है, सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब क्षार की अधिक्य में मिलाया जाता है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है तो सोडियम सल्फाइड बनाता है। इसी तरीके से अगर हम चूने को पानी इसमें प्रवाहित करें, चूने के पानी का मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है
HO3 कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। अब कैल्शियम सल्फाइड के साथ साथ दो मोल, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O यानी कि पानी बना लेता है। क्लियर? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसमें से बचा तो पानी बनाया, और एक कैल्शियम SO2 और एक ऑक्सीजन मिलकर के कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। यह अवक्षेप के रूप में हमें मिलता है, वो भी किस रूप में? सफेद कलर में अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड अधिक हो, इसकी क्वांटिटी अगर अधिक हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर अधिक हो जाए तो उस स्थिति में यह जो सफेद अवक्षेप है, यह सफेद अवक्षेप कैल्शियम सल्फाइड में, कैल्शियम बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? CaSO3 प्लस क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2, ये क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइसल्फाइड CaHSO3 बनाता है। यह क्या करता है? कैल्शियम सल्फाइड के रूप, कैल्शियम बाइसल्फाइड के रूप में होता है, कैल्शियम बाइसल्फाइड के रूप में हमें प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाता है। कैल्शियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CaHSO3। इतनी चीजें आपकी जानकारी में हो गई। अब हम चलते हैं योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है जोड़ना। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो यह एक रिवर्सिबल अभिक्रिया है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सल्फर डाइऑक्साइड यह क्या बनाएगी? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के SO3 यानी कि सल्फाइड का निर्माण करती है। यह सल्फाइड पुनः सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? अगर इसी को हम लेड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस PbO2, इनको अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो यह लेड सल्फेट बनाते हैं PbSO4। दो ऑक्सीजन इस SO2 के साथ मिलेंगे तो SO4 हो जाएगा, लेड है तो यह लेड सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर? अब देखिए रिड्यूसिंग नेचर यानी कि अपचायक प्रकृति। रिड्यूसिंग नेचर यानी कि अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति क्या होगी? अपचायक प्रकृति का मतलब है कि जो SO2 का जलीय विलयन होगा, SO2 का जलीय विलयन H2SO3 के रूप में होगा। SO2 का जलीय विलयन किसमें होगा? H2SO3 के रूप में होगा। यह अपचायक की तरह से अपचायक की भांति व्यवहार करता है। तीसरी चीज, यह स्वयं अपचयित होकर के ऑक्सीकृत होता है, यानी कि H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब इसके बाद से हम अगर एसिडिक, इसके बाद अगर हम एसिडिक, एक मिनट
प्रॉपर्टीज देखें, अगर इसकी एसिडिक हम KMnO4 को ले लें, एसिडिक KMnO4, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। KMnO4 के साथ क्या होगा? जल होगा। यह अभिक्रिया करके क्या देती है? पहले तो देगी K2SO4 प्लस NnSO4 प्लस क्या बनाएगी? ये इसके बाद यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। अब देखिए K2SO4 है, यहाँ पोटेशियम K है, कितना है? 2 कर दिया, 2 यहाँ है, 2 कर दिया, 2 पोटेशियम हो गया, तो Mn कितना हो गया? 2, यहाँ 2 कर दिया। तो अब बताइए 2 के 2 Mn हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 8, यहाँ 1 9 और 9 2 11, यहाँ पे कितना? 4 8 4 12, अब 12 और 4 16। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, सल्फेट गैस कितना है? 1 2 और 1 3 3 1 4, यहाँ पर सल्फर कितना है? 1। ठीक, तो सल्फर की संख्या हमारी 4 हो रही है, सॉरी हाँ 4, तो सल्फर की संख्या 4 हो रही है, 1 और 2 3 3 1 4। ठीक है, और हमारे पास बचा कितना है? 4 ही सल्फर हो रहे हैं। Mn हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 1 सल्फर है। अगर हम 4 करते हैं तो 4 गुना 8 ऑक्सीजन 8 और सॉरी 2 Mn हो गए, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? सल्फर की 2 2 1 3 3 1 4, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अगर यहाँ हम 2 कर देते हैं तो 2 सल्फर और 2 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 सल्फर हो गया, 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन 5 गुना 10 10 और 4 गुना 18 और यहाँ पे 4 गुना 8 और 4 गुना 8 16 और 16 4 20, यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2। अर्थात एसिडिक KMnO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल मिले, 2 मैग्नीशियम सल्फेट मिले और 2 पोटेशियम सल्फेट मिलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कोई दिक्कत? अब हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण की बात करें तो ऑक्सीकारक गुण में होता क्या है? अगर ये सल्फर यह H2S है, इस H2S को क्या करता है? सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑक्सीकृत कर देता है। अब यह कैसे करता है? H2S है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है और सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यह क्या करता है? यह H2O बना लेता है। देखिए 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाइड्रोजन 2 सल्फर, तो 2H2 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हम पानी बन गया 2 मोल और उसके बाद से क्या बना? 2 सल्फर और 1 सल्फर, यानी कि 3 सल्फर ऑक्सीकृत हो गया, यानी कि यहाँ पर यह ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तीसरी मेटल के साथ, मेटल के साथ देखिए, मेटल के साथ यह अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड बनाता है। जैसे 2Mg ले लीजिए और SO2 ले लीजिए, तो यह क्या करता है? MgO प्लस MgS बनाता है। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर हम 3Mg ले लें
कार्बन है, कार्बन सॉरी हाँ कार्बन है, कार्बन को क्या है सॉरी CO कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके बाद जो अम्लीय प्रकृति आती है, अम्लीय प्रकृति नहीं कर रहे, विरंजक प्रकृति जो आती है, उस विरंजक प्रकृति की बात कर रहे हैं हम। तो विरंजक ब्लीचिंग, ब्लीचिंग नेचर की बात करें तो ब्लीचिंग नेचर में ये क्या होता है, रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की जो नेचर है, रीजन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है, अपचायक है। अपचायक के कारण, अपचायक होने के कारण यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, लेकिन यह अनस्टेबल होता है, यानी कि यह इसकी स्थायित्व कम होती है। यह पुनः वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाता है। यही इसकी पूरी प्रॉपर्टीज थी। अब इसका प्रयोग देख लीजिए या उपयोग देख लीजिए, इसके क्या क्या उपयोग है। इसके उपयोग क्या है, यूजेस। इसके उपयोग यह है कि यह पहला H2SO4 के निर्माण में काम आता है, H2SO4 के निर्माण में काम आता है। दूसरा है चीनी उद्योग और कागज उद्योग में काम आता है, यानी कि जहाँ चीनी बनती है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है, और जहाँ कागज बनता है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है। तीसरा विलायक, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब इसके साथ लास्ट टॉपिक देख लीजिए, स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना यह यस है, यह यस डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन से और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन से, और इनके बीच का जो एंगल होता है इस बॉन्ड के बीच में 119.50 डिग्री होती है। इसके और इसके बीच की बंध लंबाई 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसके बीच की लंबाई 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है। यही ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के जो रासायनिक गुण है यह इतना है। इसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, यानी कि H2SO4 की। धन्यवाद।